नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर नगर से राऊ का दोहरीकरण कार्य पश्चिम रेलवे का रतलाम मंडल कर रहा है। इसी के साथ में ही नीमच से रतलाम का भी दोहरीकरण कार्य किया जा रहा है। ये दोनों प्रोजेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण रतलाम मंडल के लिए हैं, जो कि क्षेत्र में विभिन्न यातायात को सुचारू बनाने के लिए काफ़ी आवश्यक है। ये आप देख रहे हैं महू से राऊ की ओर का दोहरीकरण कार्य। किशनगंज ब्रिज, जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण ब्रिज इस सेक्शन में है, एक अन्य बड़े ब्रिज के साथ में यहाँ का कार्य जारी है और इसका कार्य इस वर्ष पूरा किया जा सकता है, ऐसी पूरी संभावना निर्माण विभाग जता रहा है। ये देखिए आप, किशनगंज ब्रिज का जो कार्य चल रहा है उसकी स्थिति आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। काफ़ी महत्वपूर्ण भाग यह इस पूरे प्रोजेक्ट का है। काफ़ी देरी से इसका जो कार्य था प्रोजेक्ट का वह शुरू किया गया। वर्ष 2018 अप्रैल महीने में 88.54 करोड़ की लागत से राऊ महू के बीच दोहरीकरण को स्वीकृत किया गया, लेकिन इसका निर्माण कार्य वर्ष 2021-22 में हमें देखने को मिला और जो कि अब पूरा होने पर आया है। राऊ महू 9.5 किलोमीटर सेक्शन में केवल एकमात्र स्टेशन हरनियाखेड़ी पड़ता है, जो कि राऊ से 6 किलोमीटर की दूरी पर और डॉक्टर अंबेडकर नगर महू से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर प्लेटफार्म का निर्माण कार्य चल रहा है, साथ ही स्टेशन बिल्डिंग भी नए सिरे से बनाई जा रही है। वहीं यहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज भी भविष्य की दृष्टि से बनाया जा रहा है। अतिरिक्त प्लेटफार्म नई लाइन के हिसाब से यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। पूर्व में केवल एक ही लाइन यहाँ से होकर गुजरती थी। हाल्ट स्टेशन के तौर पर यह बड़े संख्या में क्षेत्र के लोगों के द्वारा उपयोग किया जाता रहा। भविष्य में यह एक महत्वपूर्ण स्टेशन इस एरिया के लोगों के लिए साबित होने वाला है। उसी की मद्देनज़र यह जो कार्य है यहाँ के स्टेशन पर विभिन्न स्थिति में चल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर अतिरिक्त जो खुदाई करके प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाई जा रही है, साथ ही एक ट्रैक डालने के हिसाब से यह स्थिति दिखाई दे रही है। और यहाँ से थोड़ा सा आगे हम देखते हैं तो दोहरीकरण के जो ट्रैक है वह हमें दिखना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से डॉक्टर अंबेडकर नगर तक ट्रैक नहीं बिछा है और यहाँ से राऊ तक कई जगहों पर आपको ट्रैक बिछा हुआ नज़र आएगा। इस सेक्शन में जैसा कि हमने बताया 2 मेजर ब्रिज हैं और 15 माइनर ब्रिज हैं, छोटे पुल पुलिया अंडर ब्रिज के तौर पर, जिनका जनता उपयोग करती आ रही है। नाले भी इस में आते हैं और उनका भी निर्माण कार्य बदस्तूर इस सेक्शन में जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि इन सभी को इस वर्ष में पहली तिमाही में पूरा किया जा सकता है। यह भी एक मेजर ब्रिज जो अब आने वाला है इस सेक्शन का आप देखेंगे। जैसा कि हमने बताया, इस सेक्शन पे एकमात्र स्टेशन हरनियाखेड़ी स्थित है, जिस पर कि सभी तरह के कार्य किए जाएंगे। सिग्नलिंग, टेलीकॉम, ओएचई वर्क से संबंधित कार्य भी इस सेक्शन में ट्रैक बिछाने के साथ में चल रहा है, लेकिन अभी केवल पोल्स गाड़ने तक ही यह गतिविधि सीमित है, क्योंकि रेलवे के द्वारा विद्युतीकरण कार्य भी जो दोहरीकरण नई लाइन प्रोजेक्ट है उसमें साथ साथ ही करवाया जाता है। हम बहुत सारे प्रोजेक्टों में यह देख रहे हैं। ये प्रोजेक्ट पूरा होते होते पूरा सेक्शन विद्युतीकरण के साथ में तैयार होने की उम्मीद की जा रही है। ये देखिए आप, सामने ही आगरा बॉम्बे हाईवे का जो बड़ा ब्रिज आता है वह निकलेगा और उसी के पास से दाहोद इंदौर रेल परियोजना की जो लाइन है, टीही स्टेशन वर्तमान में लॉजिस्टिक कंटेनर यार्ड के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ तक जाती है। भविष्य में उस सेक्शन में भी ट्रेनें क्षेत्र में आवागमन करेंगी और काफ़ी महत्वपूर्ण वह अपनी भूमिका निभाएगा। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि इस कार्य को काफ़ी लंबे समय पूर्व स्वीकृत कर दिया गया, लेकिन इसका निर्माण काफ़ी देरी से शुरू हुआ। एक और ख़ास बात यह भी, इस प्रोजेक्ट के लिए कभी बजट की समस्या नहीं रही, क्योंकि यह प्रोजेक्ट जो हमारा आमान परिवर्तन कार्य है, रतलाम महू खंडवा अकोला आमान परिवर्तन, इसके साथ में ही इसके बजट से ही इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो यह सिर्फ जो अधिकारियों के हाथ में था कि इस प्रोजेक्ट का कब कार्य शुरू किया जाए, और उस हिसाब से उन्होंने इसका कार्य शुरू किया है और जो कि अब अपने अंजाम की ओर अग्रसर होता नज़र आ रहा है।
जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन का रीडेवलपमेंट कार्य चल रहा है। साथ ही वहाँ पर प्लेटफार्मों की लंबाई चौड़ाई बढ़ाने का भी कार्य किया जा रहा है। साथ ही जो हमारा दोहरीकरण कार्य था उसका भी वहाँ तक का कार्य पूरा हो गया। इस वर्ष इंदौर जंक्शन का रीडेवलपमेंट कार्य किया जाना है, जिस हेतु यह जो सेक्शन है राऊ महू, इस सेक्शन में ट्रेनें विस्तारित की जा सकती हैं। टेम्परेरी तौर पर इनका विस्तार महू स्टेशन तक किया जा सकता है। साथ ही कुछ ट्रेनों को लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन से भी ऑपरेट भविष्य में किया जाएगा, क्योंकि जो हमारा इंदौर जंक्शन है वहाँ से ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से होना संभव नहीं रहेगा। इसको देखते हुए भविष्य में यह सेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ये आप देख रहे हैं दाहोद इंदौर परियोजना की लाइन, जो कि टीही स्टेशन की ओर जाती है। राऊ स्टेशन से यह शुरू होती है और राऊ भविष्य में जंक्शन का दर्जा प्राप्त कर लेगा। जब इस पर ट्रेनों का यातायात शुरू हो जाएगा, यात्री ट्रेनों का, उस स्थिति में उसको जंक्शन कहा जाएगा। एक वाई सेक्शन बनाकर इसको डॉक्टर अंबेडकर नगर से भी जोड़ने की योजना थी, जो राऊ टीही लाइन है उसमें जोड़ने की योजना थी, परंतु वह फिलहाल में ठंडे बस्ते में रेलवे के द्वारा डाल दी गई है। उसका पूरा फोकस जो वर्तमान में निर्माण कार्य चल रहे हैं उन पर ही है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस वर्ष यह जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है यह पूरा कर लिया जाएगा, जिससे कि सेक्शन में ट्रेनों की संख्या बढ़ जाएगी। वर्तमान में कुछ ही ट्रेनें राऊ, राजेंद्र नगर, अन्य स्टेशनों पर रुकती हैं, जो कि डेमो कैटेगरी की गाड़ियां हैं। क्षेत्र के नागरिकों के द्वारा लंबे समय से मांग उठाई जा रही है कि इन स्टेशनों पर जो इंटरसिटी ट्रेन है, रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर ट्रेन है, मालवा एक्सप्रेस है, सहित कुछ अन्य ट्रेनें जो डॉक्टर अंबेडकर नगर से चलती हैं उनका स्टॉपेज दिया जाए, ताकि जो क्षेत्र की जनता है वह यहीं से इन स्टेशनों से ट्रेनों में सवार हो सके। और यह मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। खैर, देखते हैं इस पर कब रेलवे विभाग अपनी कार्यवाही करता है। बहरहाल भविष्य की दृष्टि से राऊ महू दोहरीकरण के साथ में जो अन्य सेक्शन दोहरीकरण से बचे हुए उनको भी रेलवे को अब डबलिंग करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इंदौर सहित जो क्षेत्र में ट्रेनों की संख्या नित बढ़ती जा रही है, ऐसे में इन सेक्शनों को दोहरीकृत करना आवश्यक हो गया है। इनसे सेक्शनों में यात्री गाड़ियों के साथ में मालगाड़ियाँ भी चलाई जा सकेंगी। यात्रियों को सुविधा तो मिलेगी, साथ ही अतिरिक्त राजस्व रेलवे भी प्राप्त कर सकता है। साथ ही जैसा कि हमने बताया कि भविष्य में इंदौर स्टेशन का रीडेवलपमेंट होने के कारण में इस सेक्शन का उपयोग भविष्य में बढ़ जाएगा। उस स्थिति में काफ़ी मददगार यह सेक्शन साबित होने वाला है। तो यह थी राऊ महू दोहरीकरण की हमारी अपडेट। और भी अपडेट क्षेत्र के रेलवे प्रोजेक्टों के समय समय पर पाते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। वीडियो पसंद आया तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।